हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लेने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके संविधान से होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं। तो आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और सभी क्वेश्चनों को रट लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1940 को। याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1953 में, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। याद रखेंगे, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। चलेंगे आगे की तरफ। आगे है आपका, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लेखन कार्य कौन करता है? तो ये होगा महालेखाकार जो है ये भारत सरकार का लेखन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 78। अगला क्वेश्चन भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला है आपका, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। आगे है, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। भारत संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो ये की गई थी मार्लो मिंटो सुधार द्वारा। आगे है आपका, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये राइट आंसर होगा दल बदल विधेयक से संबंधित। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। भारत संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया?
23 फरवरी 1948। पॉकेट वीटो जीवी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? PN भगवती। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थीं। मूल कर्तव्य किसके अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द। अगला क्वेश्चन, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? 73वें संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में इनको रखा गया है। अगला, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। भारत संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन है? 11वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भाग में 8वीं अनुसूची में ये मिलता है। संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सभी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची। अविष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया कनाडा के संविधान से। सातवीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सभी जो हैं आपके 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर्ड एक्ट द्वारा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में।
भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत है? 10वीं अनुसूची। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? अनुच्छेद 24। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कन्हैया। भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से सबसे ज़्यादा स्रोत आपके संविधान में मिलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल सिघवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रध्वज कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई। राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52। नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी का दर्जा दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा।
लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19 का। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। कौन अपने पद के शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ये लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार इसमें है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? राइट आंसर होगा संविधान उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 4 सदस्य। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में आपके 2 सदस्य मनोनीत करता है। प्रकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में। आगे, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो वित्त विधेयक है आपका, ये आपका 112 में है और धन विधेयक आपका 110 में, याद रखेंगे। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके 102 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, और इनको जो आप रट लेंगे 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो को देखेंगे और ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी तरह की वीडियो के साथ, क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।